रहीम यार खान में अब्बासिया टाउन के पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल की मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ। अचानक ही आग लिया और ड्राइवर ने अपनी जान के ऊपर खेल के ना बहुत सी कीमती जानें जो उनको बचाया है। यहाँ पे जब आग लगी है ड्राइवर ने अपनी जान पे खेला और यहाँ से गाड़ी भगाई है, भगाने की कोशिश की, यहाँ भगा के वो दूर ले गया। जब पेट्रोल की टैंकी खाली हो रही थी तो अचानक आग भड़क उठी और जानी ड्राइवर ने फटाफट उतरकर वाल्व बंद किया और सिलेंडर उठा के आग बुझाने की कोशिश की और पंप के अमले ने फौरी तौर पर कोशिश करके उसको आग के ऊपर काबू पाया। रहीम यार खान के शहरियों ने ड्राइवर को शाबाश दी। एनी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर के ड्राइवर ने अपनी जान को खतरे में डालकर कीमती जानें बचाई। जानी नामी ड्राइवर ने अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा किया और ऑयल टैंकर को फ्यूलिंग स्टेशन से दूर ले गया। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार से कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है कि वो सरहद के एतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध का शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौरे लंदन मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन से मुतालिक आगाही दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। 1 अप्रैल से अब तक 6700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदानों को मुल्क बदर किया गया। अटक ज़िले में गैर कानूनी अफगानी मुहाजिरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से ज़्यादा अफगान बाशिंदों को ज़िले कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अब तक 200 से ज़्यादा अफगानों को तुरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर चुके हैं। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफगानों को तहवील में ले लिया। अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। KP का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूं कि बानी PTI जेब कतरा था। वजीर दिफा खारजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि तहरीक अदम अतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। मुल्क जब मिला तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। आज पूरा किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हों कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है।
वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। तमाम मौशी अशारिया 81 करते हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है अवाम के रिलीफ के लिए नारों के बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सारिफीन को बहुत रिलीफ मिलेगा। अमीर मकाम कहते हैं तमाम तरक्की के मनसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। कौम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रही उन्होंने करना था, उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे। और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वालों की जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। बानी ने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क को दाव पर लगाया, रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को सलूट है। मरियम औरंगज़ेब ने बिजली की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम को ईद उल फितर का तोहफ़ा करार दे दिया। कहा कि आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। हज के अखराजात 10,50,000 तक हो गए। मुस्तकबिल में अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं हज फ्लाइट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन को हज ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन दी जाएगी। अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर एहलकारों के वफ्द की क़ियादत एलची बराए जनूब और वस्त एशियाई अमूर एरिक मेयर करेंगे। अमरीकी मिशन 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद के दौरे में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत करेगा। अमरीकी कांग्रेस का वफ्द भी 10 से 15 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़ियादत कांग्रेस रुकन जनरल जैक बर्गमीन और टॉम सूजी करेंगे। किसी का दोस्त नहीं है, देखना हो तो यूक्रेन के हालात देख लो। हम ये समझते हैं कि हमें इन फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अब फौरी तौर पर आज से ही पूरे पाकिस्तान में एक मोबिलाइजेशन अवाम की शुरू करेंगे। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में गजा के बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए अवामी मुहिम शुरू होगी। पूरे मुल्क में मार्च करेंगे। 11 को लाहौर, 13 को कराची में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान ने ऐलान कर दिया, कहा कि हम डॉलर्स के विस बिक नहीं सकते। गैरत से आरी हुक्मरानों को फ़लस्तीनियों की कोई परवाह नहीं। गजा पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन इसराइल के मददगार हैं। ट्रंप की नई पॉलिसियां दुनिया के लिए वबाले जान बन गई। खुद अमरीकी भी शदीद मुतासिर। टैरिफ पॉलिसीज पर अमरीका में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारेबाजी। टैरिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको में भी हैंड्स ऑफ मुहिम चल पड़ी। टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने के बाद ट्रंप सरमायाकारों को दिलासे देने लगे। एक और हादसा होते होते रह गया। तरबीला झील में किश्ती में फंसे लोगों को बचा लिया गया। हरिपुर की तहसील गाजी के इलाके से कश्ती हरिपुर जाते हुए कीचड़ और दलदल में फंस गई थी।
इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पांस दिया और मुसाफिरों को 2 कश्तियों के जरिए तरवेला झील हरिपुर किनारे पर मुंतकिल किया। कश्ती में 70 अफराद की गुंजाइश थी, जबकि उसमें 130 अफराद सवार किए गए। पुलिस ने मल्लाह को हिरासत में ले लिया। से गैस चल रही है, ये बायोजेनिक नहीं लग रही। अगर ये बायोजेनिक होगी तो आने वाले 6-7 दिनों में ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये थर्मोजेनिक है, जिस तरह के हमारे तेल और गैस के ज़खायर हैं, तो थर्मोजेनिक गैस को फिर ऐसे डील नहीं किया जा सकता और इसके लिए प्रॉपर हमें मैनेज करना होगा इसको। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग को 1 हफ्ते गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। गड्ढे से उबलने वाले पानी के नमूने की इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलीन, टेट्राक्लोरोएथीन की ज़ायद मिक़दार की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरी तरफ आग शहरियों के लिए तफरीह का सामान बन गई। शहरी फैमिलीज़ के हमरा कोरंगी क्रीक पहुँचकर आग के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। सखर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीज़न के 3 अजला में 216 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।